हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि रिक्वेस्टेड रीडिंग है एक्चुअली। ये बहुत रिक्वेस्टेड, दो तीन बार आई थिंक रिक्वेस्ट आई थी कि ये रीडिंग करनी है और दिमाग से निकल जा रहा था। तो ये रीडिंग ये टॉपिक पे कि वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं वो जानने के लिए, या दोस्त उनसे क्या बातें करें, मतलब एक्चुअली चल क्या रहा है एक्सचेंज में, जानने की कोशिश। दूसरा चीज़ है कि हर रीडिंग हर वक्त हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो भी सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि हमें तो कोई ये नहीं है, मैसेज नहीं है, कॉल नहीं है, रिस्पांस नहीं है। तो हर पल हर चीज़ आपकी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। तो वो रिज़ल्ट आपके लाइफ में कब आए ये यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है ना। कभी कभी चीज़ें सामने होते भी होती नहीं है और कभी कभी बस ऐसे ही सब कुछ बिखर जाता है। तो वो चीज़ है। और जो लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं तो लिटरली मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेशली कमेंट के थ्रू जुड़ रहे हैं और दे वेट फॉर लाइक मेरे रीडिंग्स। सुबह शाम वेट करते हैं और ध्यान से सुनते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जैसे कि मेडिटेशंस हो या कुछ भी हो। तो आई एम रियली 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 थैंकफुल टू यू कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। आई एम रियली मतलब बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। मुझे किसी की याद दिलाते हैं कि जब चैनल नया नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक जो बंदी थी फरहीन, आई रियली मिस यू क्योंकि उन्होंने मतलब उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्होंने भी सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ देखेंगी, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी रीडिंग सामने आई उनको मुझसे कनेक्ट होने का क्यों सूझा और क्या सूझा पता नहीं, बस वो सुनती गई। इनफैक्ट जब भी रीडिंग नहीं डालती थी वो लिटरली कमेंट करके पूछती थी कि आप ठीक तो हो ना वगैरह सब चीज़ बहुत। और उन्हीं को 10 साल के बाद जो एक जैसे मिराकुलसली सामने वो पर्सन आया, वो सब चीज़ बहुत कमेंट्स में अभी भी है वो। और मैं उन्हें मिस करती हूँ और उन्होंने भी मैसेज किया था कि वो भी मुझे नहीं भूली। तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस इंसान को आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है, कभी मिले नहीं हो, सिर्फ इन रीडिंग्स के थ्रू जुड़े। और यही तो एक ना सोल फैमिली की एक क्या बोलते हैं उसको, लक्षण या सिम्टम्स, साइंस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं कुछ लोग तो लिटरली उनकी याद दिलाते हैं, लेकिन शी वॉज यूनिक। और सबकी तरफ मेरी नज़र है और जो भी हीलिंग एनर्जीज के लिए रिक्वेस्ट करें मैं उनके साथ हूँ। आपको हीलिंग, सबको हीलिंग सेंड करने की कोशिश करें, सबको हीलिंग करने की कोशिश, सेंड करने की कोशिश, हल्के से लेवल के सही। हर रीडिंग में मेरी यही ख्वाहिश होती है यूनिवर्स से कि भाई इनको ना अपनी हीलिंग करा दो, उनकी अपनी जो भी तकलीफ़ है उनका सोल्यूशन दे दो। अभी हर वक्त एक जैसा नहीं होता, तो बस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपका वक्त जो भी है, जो रिज़ल्ट चाहिए वो वक्त सामने जल्दी आए और खूबसूरत तरीके से। ऐसा नहीं कि आपको झटका मिले, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोग ना चाहते हैं कि ऐसा हो कि पर्सन आए आए आए, सब देखा है, लेकिन आए वो कार्मिक वक्त था। तो उस वक्त इनके साथ झगड़े होना वगैरह सब डबल हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग। और तो वो चीज़ बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी। ये भी एक मेरा ऑब्जर्वेशन था पर्सनल रीडिंग के थ्रू। तो इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, यूनिवर्स को अपना वक्त लेने दीजिए, यूनिवर्स को अपना वक्त। क्योंकि क्या है ना कि फिर किसी इंसान का कार्मिक टाइम चल रहा है, आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे और वही चीज़ आपके ऊपर पलट के आ जाएंगे। ये बस इतना ही कहना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सॉरी टाइम लेने के लिए, लेकिन बात कुछ बताना ज़रूरी था। तो कंसंट्रेट कीजिए अपनी पर्सन के ऊपर। नाइट ऑफ कप्स अरे क्या बात है,
The High Priestess. Eight of Pentacles. Ten of Cups. Ace of Wands. Eight of Wands. The Hangman. The Judgment. ये जो है ना जजमेंट का कार्ड, वो एक्चुअली मुझे फील हुआ कि ये लग आना ही था, वो वाली एनर्जी है। नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है। मैंने कहा ना जजमेंट का कार्ड मुझे लगा ही था और वही एनर्जी निकल के आई है। जस्टिस, जस्टिस की फीलिंग है। जस्टिस। इस एट ऑफ पेंटिकल की जगह ना मुझे ऐसा समाउ फील क्या हो रहा है ना, सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड फील हो रहा है मुझे। फिर जो भी है, मैं कार्ड्स की एनर्जी बताना चाहूँगी कि वो अपने दोस्तों को क्या बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले बात ये बताना चाहते हैं कि आपसे वो बेहद प्यार करते हैं, आप उनकी पूरी दुनिया हो, बहुत प्यार करते हैं। माना कि अभी वो सिचुएशन में नहीं है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी सिचुएशंस में हो, अभी वो बिल्कुल खुश नहीं है, उदास है, रातों रातों को जागते हैं नो। उनके फ्रेंड्स शायद पूछते होंगे कि तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे हुए डार्क सर्कल है, वो क्यों और किस लिए? इतना काम में क्यों अपना दिल लगाते हो? जब देखो तो काम काम काम। ब्रेक लिया करो, या ब्रेक में भी ऐसा ना खोए खोए से रहते हो, क्यों? क्या छुपा रहे हो? ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे कि ना तुम बस रुक गए, थम से गए हो, कुछ चीज़ ही नहीं चल रही तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसे उनके शायद दोस्त पूछते होंगे क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी लाइफ में, फैमिली सिचुएशंस में क्या चल रहा है कि तुम अपने पैशंस को ही फॉलो नहीं करना चाहते, कि अपनी जो सोच है, अपनी चाह है, जैसे कि तुम्हारे दिल में ना सब कुछ जैसे थम सा गया है, कोई इमोशंस ही नहीं है, एकदम शांत, जस्ट करने के लिए सब कुछ काम कर रहे हो, लेकिन कुछ है ना, कुछ नहीं कर पा रहे हो। शांत हो, खामोश हो, सिर्फ अपना काम करे जा रहे हो, लेकिन किसी भी चीज़ में ना ऐसा मन नहीं है, दिल नहीं, करने के लिए काम कर रहे हो। पता नहीं किसी चीज़ का, किसी क्या चीज़ का इंतज़ार है तुम्हें। ऐसा लगता है कि तुम कुछ बात करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, किसी की बात सुनना चाहते हो, लेकिन somehow ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसे शायद उनके दोस्त पूछते होंगे, तो ये शायद दोस्त पूछते होंगे या दोस्त ऑब्जर्व करते होंगे इनमें, तो ये उनसे कहना चाहते हैं, हाँ मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। हमारे बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सोच का, कास्ट कल्चर कम्युनिटी का, कुछ भी हो, जो भी आपके जिसमें जो डिफरेंस है वो उनको पता है। अपने इमोशंस वो लिटरली छुपा रहे हैं। वो बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मैं अपनी फीलिंग्स को ना छुपा रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ उससे, मैं मिलने जाना चाहता हूँ उससे, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे बीच ना ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ अलगाव है ना, बहुत रीज़न बहुत बड़ा है, रीज़न बहुत बड़ा है। इस वजह से ना कभी मेरी रातों की नींद उड़ी हुई, कभी कभी कुछ फील ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खुश है, बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, दुनिया में, लेकिन जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है। मैं उधर ही उसी पल में या उसी जगह पे जहाँ पे से ना थमसा गया हूँ या थमसी गई हूँ।
आज जो मेरी हालत है ना, जो भी खराब हालत, हर चीज़ ना उस कर्मा का नतीजा है जो उसके साथ मैंने किया है। मुझे वो सब ठीक करना है, बहुत मन करता है कि बहुत सब ठीक करना है। मुझे बहुत फील होता है अंदर अंदर से कि जैसे कि ऊपर वाला मुझे कहना चाहता हूँ कि कुछ गलत हुआ था, कुछ गलत किया था, तो वो मुझे सुधारना है, समझना है। तो बहुत तकलीफ़ में हूँ, दुख में हूँ, अपने आप को काम में डुबाने की पूरी कोशिश करता हूँ या करती हूँ, लेकिन बस रात नहीं कटती। बहुत कोशिश करती हूँ या करता हूँ कि उसे कॉल करूँ, उसे मैसेज करूँ, बात करूँ उससे, क्योंकि उससे बात करने पर ना बहुत अलग ही फीलिंग है। लेकिन किस मुँह से बात करूँ? ये जो हमारे बीच जो दूरियाँ हैं, उसका क्या? किस मुँह से जाऊँ उसके पास? क्या है अभी मेरे पास? ये जो सिचुएशन मैंने ही बिगाड़ के रखी है, मैंने ही छोड़ा था, मैंने ही तकलीफ़ दी थी, अभी किस मुँह से जाऊँ उसके पास? क्या कहूँ मैं उससे? समझ में नहीं आ रहा। बस ऊपर वाले से एक गुजारिश है, ऊपर वाले की तरफ एक मतलब ना एक रिक्वेस्ट है कि बस ये एक चमत्कार हो जाए। इस रिश्ते में जो भी बिगड़ा था ना, एक जो भी है, बस वो सब भूल जाए, जैसे कि ना एक जादू हो जाए और बस सब कुछ सही हो जाए। वो पल हमारे साथ बिताए, एक दूसरे के साथ बिताए पल, वो खूबसूरत लम्हे वापस आ जाए अब हमारी ज़िंदगी में। मैं उसके बिना अधूरा हूँ और वो मेरे बिना। हमारे बीच बहुत अच्छे से बात होती थी, बहुत अच्छे से। माना कि हमारी जो बीच लड़ाई हुई उसमें बहुत इमैच्योरिटी थी, बहुत सोच समझ के नहीं हुआ ये सब कुछ जो सेपरेशन था। मतलब मैंने ही कुछ अलग तरीके से सोचा या ठीक से समझा नहीं, या कुछ और हो सकता था या कुछ सोचा नहीं। बट जो भी हुआ मैं चाहता हूँ कि हमारी एक दुनिया बने, खुशनुमा दुनिया बने, जिसमें सब कुछ कंप्लीशन की हो, इमोशनल हैप्पीनेस, एकदम बहुत खुश हो, एक नई शुरुआत हो। उसे मिलना चाहता हूँ, उसे गले लगाना चाहता हूँ। ये जो मैंने खराब किया है, मैंने जो गलत किया ना, वो सही करना चाहता हूँ। पता है, यूनिवर्स भी मुझसे यही चाहती है, बार बार मुझे इशारे दे रही है समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है और कैसे करना है। क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि करना, मैं बहुत ज़्यादा बस दुखी हो रहा हूँ या दुखी हो रही हूँ, पर कैसे और कब करना है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका क्या, वो कैसे निपटाऊँ या उससे कैसे बाहर निकलूँ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, उसकी तरफ अपना प्यार जाहिर करना चाहता हूँ, लिटरली उससे बात करना है, उससे मिलना है, बहुत सारी बातें शेयर करनी है उनसे। तो ये बातें होती हैं दोस्तों से, और दोस्त मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि 90% या 75% दोस्त उनको सही सलाह दे रहे हैं। क्योंकि मुझे फील कर रहा है ना, यूनिवर्स की तरफ जजमेंट हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से। तो दोस्त भी चाहते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि जो भी है सब कुछ गलत हुआ है, तो जाके माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। शायद कुछ ठीक हो, शायद कुछ बात बने। तुम अपने आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो बहुत सारी चीज़ें, अपने ही दिमाग के ख्याल दौड़ा रहे हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो उसने माफ़ नहीं किया तो, या फिर ऐसा हुआ तो उसका तो कहीं कुछ और ज़िंदगी में बढ़ गया हो तो, ये बहुत सारी चीज़ें तो पे क्यों अटकाएं। अगर कुछ नहीं तो सही, लेकिन अगर तुमने गलती की है तो उसकी माफ़ी तो बनती है ना।
कम से कम जाके माफ़ी तो मांगो, कम से कम अपने दिल को हल्का तो करो, साफ तो करो कि भाई मैंने गलती की है तो माफ़ी तो मांगो। ये शायद सलाह उनके फ्रेंड्स देते होंगे कुछ केसेस में। नेगेटिव मुझे काफ़ी कम लग रहा है, नेगेटिव काफ़ी कम लग रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा ना बहुत मिस्टीरियस है कि जो उनके दुख देख के ना से मतलब अच्छा लग रहा है उनको कि भाई इसके साथ तो ऐसे ही होना था, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो आप दोनों को जानते हैं और आपके रिश्तों से या आपकी जोड़ी से वो लोग जलते हैं। वो आपके सामने कभी नहीं दिखाए थे कि ऐसा कुछ है, बट समहाउ आपका सेपरेशन, आपका जो साथ है ना, वो उनको बहुत जलाता था और आपका सेपरेशन उनको बहुत लाइक अच्छा लग रहा है। लाइक कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि उनको अच्छा है कि भाई बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, अभी अच्छा हुआ, वो वाली एनर्जी है। तो मिक्स है, मिक्स से ज़्यादा मुझे अच्छे ही दोस्त काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं और इनकी बोले ना कि बहुत दोस्तों से बात होती है, लेकिन हर जो ख्याल है दिलो दिमाग में ही चल रहे, दिमाग में ही चल रहे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा वाली चीज़ चल रही है। तो एक्शन नहीं ले पा रहे और यूनिवर्स की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ डिसीजन ले या यूनिवर्स कुछ करे, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे ना हो पाएगा, मतलब जो भी बिखरा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है, इनसे ना हो पाएगा। लेकिन उनको यूनिवर्स ही पुश करिए, भाई करो करो करो, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना नहीं चाहिए। तो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं रोमांस एंजल से। वर्थ वेटिंग फॉर, आई डोंट नो ये होलोग्राम की वजह से ना, हाँ, वर्थ वेटिंग फ्रॉम, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। यही बात कह रही थी ना मैंने शुरू में कि डिवाइन टाइमिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ डिवाइन टाइम पे होने वाली है और जिस वक्त ये होगा आपका मिलन, तो आपको ऐसा लगेगा कि इंतज़ार करना या ये वक्त होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। रिलीजियस फैक्टर्स, तो मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि आप लोगों में ऐसा कुछ तो है, रिलीजियस फैक्टर्स। तो जैसे कि रिलीजन अलग है, कास्ट कल्चर डिफरेंस है, कुछ तो ऐसा है जो जिसकी वजह से आप लोगों की सेपरेशन हुई है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है डिफरेंस है, एकदम ऐसा एकदम बहुत ज़्यादा कि मतलब रिश्ता ही ऑलमोस्ट सेपरेशन के कगार पे गया है। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये इंसान आपके लिए बिल्कुल सेफ है कि ये इंसान के मन में, जिन कार्ड की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ये इंसान आपके लिए बिल्कुल सेफ है, सही है। इनके मन में खोट तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रही है कि ये गलत इंसान है वगैरह। और फ्लर्ट इनकी बहुत इच्छा है कि आपके पास आए या आपके साथ फ्लर्ट करे, ताकि एनर्जी एकदम मतलब एक तो मतलब ऐसे ना अभी बहुत जो ना तनाव चल रहा है, तो उसमें एक जान डाल दे। बहुत सपने देखते हैं, मतलब उनकी शायद सामने आने की ज़रूरत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, तो ऐसा वो इमेजिनेशन करते हैं, बात करते हैं कि लाइक ऐसा कुछ हो। तो या फिर आपके साथ जो बिताए हुए पल है, जो फ्लर्टिशियस पल है, वो उनको बहुत याद आते हैं। इसके लिए तो रातों की नींद उड़ी हुई है, सब वाला फीलिंग है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।